चलिए हो गया। आइए बुआ, चले बुआ, सबको गुड मॉर्निंग, सबको नमस्कार। अपना चैनल बुआ अभिलाष स्टडी सेंटर में फिर से एक बार अभिनंदन है। और जो विद्यार्थी बुआ पहला वीडियो नहीं देखे हैं लेक्चर 1, तो ये क्लास 8 का है बुआ। क्या चैप्टर था दोस्त? कोयला एवं कोयला एवं पेट्रोलियम। तो ये लेक्चर क्या हो जाएगा? 2। लेक्चर 1 हो गया ना? यस सर। तो बताइए लास्ट क्वेश्चन कहाँ तक बताए थे? कोयला में कौन कौन सी गुण है बताओ बुआ। कोयला में बुआ प्रथम गुण क्या बताए थे? सभी कुछ समझ होना चाहिए। पहला क्या बताए थे? यह पत्थर जैसी कैसी होती है? उसके बाद क्या बताए थे? इसका रंग क्या होता है? दूसरा क्या बताए थे? यह भंगुर होता है। यह क्या होता है बुआ? उसके बाद क्या बताए थे? बनते जो विषैला होता है, जो क्या होता है? चलिए आइए बुआ लिखिए आज क्वेश्चन। लिखिए कोयले के उपयोग को लिखे। लिखिए क्वेश्चन, कोयले के उपयोग को लिखे। क्वेश्चन बुआ, कोयले के उपयोग को लिखे। हाँ, कोयले के उपयोग को लिखे। हो गया? लिखना बुआ, कोयले का उपयोग, कोयले का उपयोग को लिखें। कोयले का उपयोग को लिखें। ये स्टार दे देना। कोयले का उपयोग को लिखें। कोयले के उपयोग को लिखें। एक प्रश्न है, कोयले के उपयोग को लिखें। हो गया? कोयले के उपयोग को लिखें। लिखिए, कोयले का उपयोग निम्नलिखित है। कोयले का उपयोग निम्नलिखित है। कोयले का उपयोग निम्नलिखित है। खिड़की खोल दो रे। कोयले का उपयोग निम्नलिखित है। कोयले का उपयोग निम्नलिखित है। कोयले का उपयोग निम्नलिखित है। पहला पॉइंट बुआ, 1 नंबर, कोयले का उपयोग निम्नलिखित है। पहला पॉइंट ना बुआ, भोजन, क्या लिखेगा? भोजन बनाने में, भोजन बनाने में ईंधन के रूप में कोयले का प्रयोग करते हैं या उपयोग करते हैं। कोयले का प्रयोग करते हैं। कोयले का प्रयोग करते हैं या उपयोग करते हैं। एक ही है बुआ, कोयले का प्रयोग करते हैं। हो गया बुआ? भोजन बनाने में ईंधन के रूप में कोयला का प्रयोग करते हैं। कोयले का प्रयोग करते हैं। कोयले का प्रयोग करते हैं। हो गया बुआ? दूसरा लिखना बुआ। लिखिए, पहले के जमाने में, दूसरा पॉइंट, पहले के जमाने में इसका उपयोग, पहले के जमाने में पहले के जमाने में सही लिखा जी? पहले के जमाने में इसका उपयोग रेल इंजन चलाने में किया जाता था। रेल इंजन चलाने में किया जाता था। रेल इंजन चलाने में किया जाता था।
रेल इंजन चलाने में किया जाता था। पहले के जमाने में बुआ इसका उपयोग कहाँ होती थी? रेल इंजन चलाने में किया जाता था। हो गया। अगला उपयोग हुआ ईंधन के गैस के निर्माण में किया जाता है। तीसरा ईंधन के गैस के निर्माण में किया जाता है। ईंधन के गैस के निर्माण में किया जाता है। हो गया। ईंधन के गैस के निर्माण में किया जाता है। ईंधन के गैस के निर्माण में किया जाता है। ईंधन के गैस के निर्माण में किया जाता है। बरसात होगा तो इतना दिन तो बरका नहीं आता है, बिगाड़ी करे लाती हो। बताओ निकल दिखाओ उसको, मार के मुंह किए देंगे। लो कलम जल्दी से आज कल सुनाइए हमको। कहें थे कल हाथ करके लाने के लिए तो कहता है 5 मिनट देख लेते हैं। मार कर थपिए ये दिन है। चलिए हो गया हुआ। चलो अब पता हुआ पहला क्या हुआ? कोयला का उपयोग। क्या हुआ? कोयला का उपयोग। बोलिए कब पीछे कोयला का उपयोग। बताओ कोयला का उपयोग हुआ निम्नलिखित है। कोयला का उपयोग हुआ। बताओ पहला क्या होता हुआ? भोजन बनाने में ईंधन के रूप में कोयला का उपयोग किया जाता है। दूसरा क्या होता हुआ? पहले के जमाने समझ रहे हैं। आज से हुआ आपको 100 वर्ष 150 वर्ष 200 वर्ष पहले हुआ। पहले के जमाने में इतना डेवलप नहीं था हुआ, हर देश इतना डेवलप नहीं था। तो पहले के जमाने में हुआ कोयला से देखता है। मैं बताता हूँ एगो मूवी देखा होगा गदर, देखा है? हाँ तो गदर में देखता है कोयले से हुआ आपको क्या करता है? कोयले से हुआ आपको इंजन चलता है हुआ। हाँ तो पहले जमाने में वो लोग क्या करता था? कोयले से इसका उपयोग करता था हुआ। किसमें? आपको कोयला का उपयोग किसमें करते थे? रेल इंजन में। किसमें करते थे हुआ? रेल इंजन में। अच्छा ईंधन के रूप में गैस के निर्माण होता है छोटू। हाँ और क्या को लिख लीजिए, चौथा पॉइंट क्या को लिख लीजिए। और हुआ विभिन्न उद्योगों में इसका प्रयोग किया जाता है। पॉइंट और लिख लीजिए, विभिन्न उद्योगों में इसका प्रयोग किया जाता है। चौथा हुआ विभिन्न, लिख सकते हो विभिन्न उद्योगों में इसका मतलब समझ रहा है? किसका? कोयला का। विभिन्न उद्योगों में इसका प्रयोग किया जाता है। प्रयोग हुआ किया जाता है। विभिन्न उद्योगों में इसका प्रयोग किया जाता है। हो गया। विभिन्न उद्योगों में इसका प्रयोग किया जाता है। विभिन्न उद्योगों में इसका प्रयोग किया जाता है। विभिन्न उद्योगों में इसका प्रयोग किया जाता है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत यहाँ तक हुआ? नो सर। अब लिखिए बुआ, बहुत मस्त क्वेश्चन बनेगा। क्या है जी? क्या है बंधु? अब बताते हैं बुआ। एक बुआ था कोयले का उपयोग। कोयले का उपयोग कहाँ कहाँ होता था क्लियर हो गया। कल बताइए बुआ कोयला क्या है? यस सर। बताइए ना कोयला क्या है बुआ, बताया था कि ना? अब है कोयले का उपयोग क्लियर। अब लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बुआ, कोयले का भंजन आसवन से आप क्या समझते हैं? कोयले के क्वेश्चन बना लीजिए, स्टार्ट देखिए बुआ। कोयला का उपयोग कोई भी लिख देगा छोटू, कोयला का उपयोग तो जान में कर रहा। यस
लेना कोयले का। नेक्स्ट से स्टार्ट देते कोयले, कोयले का, कोयले का दिया है क्वेश्चन हुआ। कोयले का भंजन, भंजन आसवन से क्या समझते हैं? क्या समझते हैं? कोयले का भंजन आसवन से क्या समझते हैं? कोयले का भंजन आसवन से क्या समझते हैं? ये प्रश्न है। हो गया? Yes, sir. कोई दिक्कत है ना? लिखे हुआ ठोस कार्बनिक पदार्थ को, हाँ ठोस, इसका जवाब लिखना हुआ ठोस कार्बनिक, कार्बनिक पदार्थ, ठोस कार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ का वायु की अनुपस्थिति, अनुपस्थिति में आसवन, आसवन जब होती है, जब किया जाता है, जब किया जाता है, जब किया जाता है तो वाष्पशील पदार्थ, तो वाष्पशील, वाष्पशील पदार्थ, वाष्पशील पदार्थ, वाष्पशील पदार्थ का मिश्रण, का मिश्रण टूट जाती है, का मिश्रण टूट जाती है, टूट जाती है, का मिश्रण टूट जाती है, का मिश्रण हुआ टूट जाती है और वह संघनित होकर, और वह संघनित, संघनित होकर इकट्ठा, इकट्ठा हो जाती है, हो जाती है, हो इकट्ठा हो जाती है, इकट्ठा हो जाती है, इकट्ठा हो जाती है। तो इस क्रिया को, क्रिया को कोयले, इस क्रिया को कोयले का भंजन आसवन कहा जाता है, कहा जाता है, कहा जाता है। पहले लिखिए तो समझाएंगे। और वह संघनित होकर इकट्ठा, इकट्ठा मतलब जमा, इकट्ठा मतलब क्या होता हुआ? जमा। इसी प्रकार से अगर दिक्कत रहेगा बुआ तो बोलिएगा, अगर नहीं बोलिएगा तो मैं किसी की आत्मा की बात नहीं जानता हूं कि तुमको समझ में आ गया, समझे ना? सर टेबल आज करके सुनाइए जल्दी से आज। अधुआ फिर पिटाएगी। अच्छा जितना पढ़ा रहे हैं बुआ उतना घर में पढ़ते हो जी?
हाँ, फिर तुम्ही लोग बोलिएगा कि HW नहीं मिला है। चलिए हो गया बा। अब समझिए छोड़ू। प्रश्न यहाँ आया है क्या, कोयले का भंजन आसवन से आप क्या समझते हैं? यही नहीं प्रश्न है। तो क्या लिखा है हुआ, बोलो। ठोस कार्बनिक पदार्थ का, जो ठोस पदार्थ जानते हो ना, हाँ? जैसे वो आपको टेबल कुर्सी क्या है, ठोस है। टेबल कुर्सी क्या है छोड़ू, हाँ? तो कहता है ठोस कार्बनिक पदार्थ का वायु की अनुपस्थिति में आसवन जब किया जाता है तो वाष्पशील पदार्थ का जो मिश्रण होती है ना, जो उसमें मिश्रण होता है, वो मिश्रण वो आपको क्या होता है, टूट जाती है, मतलब टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है। और टुकड़ा टुकड़ा होने के बाद क्या हो जाता है, वो इकट्ठा हो जाता है। वो क्या होती है, जमा हो जाता है। वो क्या होता हुआ, जमा हो जाती है। तो जब जमा हो जाती है तो ऐसी घटना जो होती है कोयले में, कोयले का आसवन में, कोयले की वो आपको ऐसी घटना होती है, तो इस क्रिया को क्या कहता हुआ, कोयले का भंजन क्या कहा जाता है, आसवन कहा जाता है। समझ ना, कोई दिक्कत? तो याद रखना, ठोस क्या बोलेगा, ठोस कार्बनिक पदार्थ का। अच्छा, हम बताए थे कल हुआ कि कोयला क्या हार्ड है, कोयला क्या कठोर है, बताए थे कि नहीं? कोयला क्या होता हुआ, कठोर। अच्छा, कोयला का रंग कैसा होता है, काला होता है। अच्छा, कोयले का जो हुआ क्या होता है, कहाँ से लिया जाता है, लैटिन भाषा था, जिसका वास्तविक अर्थ क्या बताए थे, कोयला। याद है ना, मैंने वो बताए थे वो कि एक प्रकार के तत्व है, एक प्रकार के अपरूप, इसका तत्व का अपरूप है, वो बताए थे ना। तो याद रखिएगा, ये चीज होती है और इसमें ज्यादा कुछ है नहीं कोयले का भंजन में, कोई दिक्कत? तो फिर से बोलना, क्या होता है, ठोस कार्बनिक पदार्थ का, ठोस कार्बनिक पदार्थ वायु की अनुपस्थिति में आसवन जब किया जाता है, क्या कहता हुआ, आसवन जब किया जाता है तो वाष्पशील पदार्थ की मिश्रण क्या होती है, टूट जाती है। टूटने के बाद क्या होती है, जमा हो जाती है। क्या होती है बुआ, जमा हो जाती है। सुना ना? अगला लिखो बुआ, कोक। कोक क्या है, लिखिएगा बुआ। नेक्स्ट बुआ, कोक लिखिएगा। कोक क्या है, हाँ कोक लिखिए बुआ। कोक क्या है, कोक देखिए, कोक क्या है, कोक क्या है, बोल के लिखा दे, लिख लेगा। हाँ, कोक क्या है, लिखिए हुआ। कोयला के भंजन आसवन करने से, कोयला के भंजन आसवन करने से कोयला के भंजन आसवन करने से, कोयला के भंजन आसवन करने से, कोयला के भंजन आसवन हुआ करने से गैसीय तथा द्रव निकल जाता है, निकल जाते हैं, तथा द्रव निकल जाते हैं। कोयले के भंजन आसवन करने से गैसीय तथा द्रव निकल जाते हैं। क्या होता हुआ, निकल जाते हैं। और
जो और जो अंगार जो अंगार बच जाते हैं, जो अंगार बच जाते हैं, जो अंगार क्या बच जाते हैं, जो अंगार क्या था बच जाते हैं, जो अंगार बच जाते हैं, उस पर पानी डाला जाता है तो पानी उस पर पानी डाला जाता है तो वह ठंडा हो जाती है, वह ठंडा तो वह ठंडा करने पर कोयला का मिश्रण को ही कोक कहा जाता है, कोक कहा जाता है। पहले उतारो तो फिर से समझाएंगे। मिश्रण को ही कोक कहा जाता है। हाँ बता रहे हैं। देखो कलम को ही बंद कर दो, पहले हम ऐसे समझा देते हैं इसको अपना भाषा में। अगर तुम कोयला को जलाते हो वाला, कोयला को क्या करते हो जलाते हो, तो कोयला को जलाते हैं बुआ तो कुछ न भाग उसका बच जाती है। क्या होता है कुछ भाग उसका क्या हो जाता है बुआ, अब बच जाती है तो उसको पानी बुआ, उस पर पानी हम छींटते हैं तो ठंडा हो जाती है। उस पर पानी छींटते तो क्या होता है ठंडा। लेकिन कभी देखा है सुनो, अभी भी बाजार में कभी कभी मिल जाएगा कि कोयला के कुछ भाग को बुआ क्या करता है बच जाता है, तो अवशेष जो भाग बचती है उसको लोग की करता है कि अभी भी बुआ कहीं मिट्टी और गोबर मिला के उसको सान देता है और इतना वो बना देता है छोटू, इतना वो अतनी बनाता है और उसको क्या करता है उसको आपको उसको डाल के उसको आपको खाना बना यूज करते हैं। अभी देखता है कुछ उसमें मिलाता है, मिला के उसको इतना तो गोले गोले पार के वो दे देता है धूप में सूखने के लिए। धूप में सूखने के लिए जब सूख जाता है तो उसको डालता है बुआ। पहले के जमाने में अभी भी वो सब चूल्हा मिलता है, उस पर डाल के वो चाय वगैरह बनाता है, खाना वगैरह बनाता है। तो कोयले जो क्या होता है, जो कोयले का भंजन का आसवन करने से गैसीय तथा द्रव निकल जाते हैं और जो अंगार बच जाता है, जो उसका जो शेष भाग जो बच जाती है, कुछ भाग उसका क्या होती है बच जाती है। और जब उस पर हम पानी डालते हैं तो पानी डालने से क्या होता है हुआ वो ठंडा हो जाती है। और ठंडे से हुआ जो कोयला का मिश्रण ही जो प्राप्त होती है, कोयला जो प्राप्त होती है उसी को क्या बोला जाता है कोक बोला जाता है। क्या बोला जाता है हुआ कोक बोला जाता है। अब लिखिए कोक का उपयोग को लिखें, कोक का उपयोग को लिखें, कोक के उपयोग को लिखें। हाँ कोक के उपयोग को लिखें, कोक के उपयोग को लिखें। प्रश्न बनाना बुआ, कोक के उपयोग, कोक के उपयोग को लिखें। प्रश्न है कोक के उपयोग को लिखें, कोक के उपयोग को लिखें। हो गया? यस सर। कोक के उपयोग को लिखें। कोई दिक्कत? कोक के उपयोग को देखिए, कोक का उपयोग निम्नलिखित है।
कोक का उपयोग निम्नलिखित है, कोक का उपयोग निम्नलिखित है। तो साफ वीडियो आ रहा है छोटी तो दिक्कत नहीं ना। कोक का उपयोग निम्नलिखित है। आप लोग बुआ जो विद्यार्थी बुआ पहला लेक्चर नहीं देखे हैं तो लेक्चर जाकर वीडियो देख लीजिएगा और अपने दोस्त यार में शेयर कर दीजिए। थोड़ा सपोर्ट करने की जरूरत है। ये लेक्चर क्या था छोटू? ये लेक्चर कितना था हुआ? ये लेक्चर है हुआ आपको 2 है। ये लेक्चर 2 है, समझा ना? क्या प्रश्न है बुआ? कोक के उपयोग को लिखे। तो बताओ अभी बताइए बुआ कि कोक का जो शेष जो भाग बचता है, अनाज बचता है, उसको बुआ क्या करता है? गोबर वगैरह में सान देता है और सानने के बाद छोटा छोटा कर देता है बुआ, गोल गोल कर देता है, उसको सुखा देता है और उससे क्या होता है? खाना बनाया जाता है। तो लिखिए हुआ घरेलू ईंधन के रूप में, घरेलू ईंधन के रूप में, ईंधन के रूप में, घरेलू ईंधन के रूप में, घरेलू ईंधन मतलब समझ रहा है ना? खाना बनाने में घरेलू ईंधन के रूप में। दूसरा लिखना हुआ घरेलू ईंधन के रूप में, हो गया? लिख लिया? घरेलू ईंधन के रूप में, ईंधन गैस बनाने में। हाँ दूसरा ईंधन गैस बनाने में, ईंधन गैस बनाने में। और तीसरा हुआ इस्पात के औद्योगिक के निर्माण में। इस्पात मतलब समझे ना? इस्पात के औद्योगिक के निर्माण में, निर्माण में। चौथा लिख लीजिए इलेक्ट्रोड बनाने में, इलेक्ट्रोड बनाने में। हो गया हुआ? इलेक्ट्रोड बनाने में कोक का उपयोग बहुत सारा होता है। हाँ इस्पात के औद्योगिक के निर्माण में। इस्पात मतलब स्टील होता है, स्टील मतलब इस्पात जो लोहा में आती है, समझा ना? स्टील। और इलेक्ट्रोड बनाने में, इलेक्ट्रोड वगैरह बनाने में आपको होती है जो आपको बिजली लगा तार उड़ता होता है ना, हाँ मतलब बिजली से रिलेटेड चीज जो बनती है उसमें भी इसका क्या करता है? निर्माण किया जाता है। हो गया? अच्छा बताओ हुआ, तुम लोग बोलना पहला क्या है हुआ? घरेलू ईंधन के रूप में। सभी को मुंह से आना चाहिए। देखो जी स्वानी जी, घरेलू ईंधन के रूप में, घरेलू ईंधन के रूप में। दूसरा क्या होता हुआ? ईंधन गैस। बोलो कम करो। ईंधन गैस बता ना। उस बाद क्या होता हुआ? इस्पात के औद्योगिक के निर्माण में, इस्पात के औद्योगिक के निर्माण में। उसके बाद क्या होता हुआ? इलेक्ट्रोड बनाने में। क्या होता हुआ? क्लियर? तो कोई पूछल कब कि बताओ जी कोयला पढ़ लिया, कोयला पेट्रोलियम पढ़ लिया? तो हाँ पढ़ लिया। तो कोई पूछल कब हुआ बताओ कोक के 2 उपयोग बताओ, तो क्या लिखेगा बताओ? बोल्ड भाई पहला क्या होता है? नहीं आवाज आया। क्या होता है? दूसरा क्या होता है? ईंधन गैस बनाने में, ईंधन। तीसरा क्या होता है? इस्पात के औद्योगिक, इस्पात के निर्माण में। और चौथा क्या होता है? क्लियर हुआ? किसी के यहाँ तक दिक्कत है? अब लिखिए हुआ कोल तार। अब लिखिए हुआ कोल तार क्या है? लिखिए कोल तार क्या है? हाँ कोल तार। बहुत अच्छा क्वेश्चन है हुआ। कोल तार क्या है? कोल तार क्या है? लिखिएगा हुआ, ध्यान से देखना हुआ दोस्त, मेरे दोस्त। लिखिएगा कोल तार।
इसका इंग्लिश होता है बुआ COLTAR होता है, कोल तार। कोल तार क्या है? कोल तार क्या है तो बताओ जी। आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दिए हैं ना? यस सर। हाँ? क्या नोटिफिकेशन जाता है? Yes. कल वीडियो डाले थे, गया था? नहीं गया था। गया था सर। बेल आइकन को दबा लीजिए। लाइकन का दबा लिए हैं? घंटी घंटी दबा लीजिए। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। सुन, आप देखिए, देखो हर इंसान के मोबाइल में कम से कम तो 100-150 आदमी का संबंध रिलेटिव होता है कि नहीं? जैसे अगर छोटा परिवार है तो भी कम 50 को रिलेटिव है। समझ रहे हैं ना? यस सर। सगा संबंध होता है जी, दोस्त यार होता है जी। तो थोड़ा सुन बुआ शेयर कर दीजिए वीडियो को। देखिए कल वीडियो थोड़ा खराब बन गया था, कल उतना अच्छा वीडियो आया नहीं था, एडिट कर देते थे ना। समझा ना? तो बताते हैं बुआ कि थोड़ा सुन दोस्त यार में शेयर कर दीजिए। और तुम लोग बुआ हर एक इंसान थोड़ा थोड़ा मुझे सपोर्ट करेगा तो मेरा वीडियो हुआ वायरल हो जाएगा। और एक वीडियो वायरल, 2 वीडियो वायरल होगा छोटू, वहीं पर 1-2 वीडियो वायरल होगा बुआ, उसके बाद बुआ मेरा वीडियो रुकने नहीं जा रहा है छोटू, समझ रहा है ना? उसके बाद वीडियो रुकने नहीं जा रहा है। तो आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। पहला क्वेश्चन क्या था बुआ? कोल तार। क्या था बुआ? आइए बुआ लिखिए, कोल तार। कोल तार, हाँ आंसर लिखिए। कोल तार हम उसे कहते हैं कोल तार हम उसे कहते हैं, कोल तार हम उसे कहते हैं, कोल तार हम उसे कहते हैं जब कोयले को वायु की अनुपस्थिति में, जब कोयले के नहीं ना, को लिखना, जब कोयले को वायु की अनुपस्थिति में, हाँ वायु हवा, वायु की अनुपस्थिति में, वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है, वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है, गर्म किया जाता है, गर्म किया जाता है। तो कोक और कोल गैस के अतिरिक्त, तो कोक और कोल गैस के अतिरिक्त तो कोक क्या लगा है? कोक और कोल गैस के अतिरिक्त, कोक और कोल गैस के अतिरिक्त कुछ उससे अप्रिय, कुछ उससे अप्रिय, गलती नहीं ना ऐसे, कुछ उससे अप्रिय गंध, कुछ उससे अप्रिय गंध वाला, गंध वाला, गंध वाला, अतिरिक्त कुछ उससे अप्रिय गंध वाला, गंध वाला गाढ़ा, गंध वाला गाढ़ा तैलीय द्रव उत्पन्न होती है, अप्रिय गंध वाला गाढ़ा तैलीय द्रव उत्पन्न होती है, द्रव उत्पन्न होती है, द्रव उत्पन्न हुआ होती है, द्रव उत्पन्न होती है। तो उसे कोल तार कहा जाता है,
तो उसे कोलतार कहा जाता है। कोलतार कहा जाता है। अच्छा, कभी गौर किया है? देखना, जब सड़क वड़क बनती है छोटू, तो जब सड़क बनता है तब वह आपको एक वह काला जैसा पदार्थ रहता है, जो वह आपको क्या करता है, जो आपको सड़क बनता है तो उसमें वो आपको जो छड़ी वगैरह होता है, छड़ी समझता है ना, तो उसमें वो क्या करता है, मिलाता है और पकड़ कर वो डिब्बा में रखता है, वो उसको मिला के वो और वो क्या करता है, उस पर वो अथी चलाता है, गोले से जो रहता है लोहा का, रोडर चलाता है वो, और सटते जाता है ना, तो वो आपको अगर ऊंची नहीं रहेगा तो अच्छा रोड बनेगा नहीं, बनेगा। आज जितना वो मटेरियल दीजिएगा रोड में उतना अच्छा रोड बनता है। आज का देखता है, आज का जो नेता लोग होता है छोटू, कोई फंड आया छोटू, कोई फंड आया और फंड आधा खा जाता है, जिससे वो रोड में उतना अच्छा मटेरियल नहीं दे पाता है, और तुरंत रोड वो 1 साल 2 साल के बाद रोड क्या होती है, टूट जाती है। और 1 साल और 2 साल बाद रोड क्या होती है, टूट जाती है। तो जितना बेहतर कीजिएगा, जितना मटेरियल वो कोलतार दीजिएगा, वो कोलतार दीजिएगा रोड में, तो उतना अच्छा ही वो सड़क का निर्माण हो सकती है इससे, समझा ना। और ये वो आपको क्या आता है, कोलतार यही होती है। देखिए कोलतार क्या लिखा है बताओ, क्या लिखा है, कोयले को क्या लिखा है हुआ, कोयले को वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है। तो गर्म किया जाता है तो कोल गैस के अतिरिक्त, कोल गैस क्या हुआ, उससे एक गंधीय पदार्थ निकलती है, गंधीय द्रव निकलती है। गंधीय क्या निकलता है हुआ, जो होता है वह काला जैसा, कैसा होता है, जो काला जैसा होता है, वो तैलीय द्रव उत्पन्न होता है, उसी को क्या हो जाता है, कोलतार। क्या हो जाता है, कोलतार। क्या हो जाता है, कोलतार। क्लियर? यस सर। अब लिखिए हुआ, कोलतार के उपयोग को लिखे, कोलतार के उपयोग को लिखे, कोलतार के उपयोग को लिखे, कोलतार के उपयोग को लिखे। कोलतार के उपयोग, कोलतार के उपयोग को लिखें, कोलतार के उपयोग को लिखें, कोलतार के उपयोग को लिखें, कोलतार के उपयोग को लिखें। कौन दिन है, कल शुक्र शनिचर, शनिचर को प्राइवेट नहीं, टेस्ट अभी नहीं लगी। पेपर नहीं जाके दिए हैं, अच्छा पेपर डलवा देंगे, टेंशन नहीं लीजिए, पेपर कल दे देंगे, कल दे देंगे। और जिसका फर्स्ट सेकंड थर्ड आएगा, शनिचर के जो टीचर आएंगे ना बाहर से, उनसे प्राइज दिलवा देंगे। शनिचर के भी आना है, समझा ना, जब फर्स्ट सेकंड थर्ड आएगा उसको, हाँ साइंस वाला प्राइज सर, वो भी जाते हैं कहाँ, क्या चीज या ये जांचना कौन है, मैथ है कि साइंस है? मैथ में वो फर्स्ट कौन आया था, उसका प्राइज मिल गया था ना, केमिस्ट्री नहीं है कहाँ अभी, साइंस वाला नहीं है, एक और मैथ है सर, अभी तो दिए तो वही तो अभी नहीं जांचे, वही तो अभी नहीं जांचे, उसी तो बोल रहे हैं। वो नहीं जाते हैं सर, अबे चुप ना, धातु वाला सर, वो बोल रहे हैं। अच्छा देख लेंगे। बताओ कोलतार के उपयोग को लिखे, हो गया, कोलतार के उपयोग को लिखे। लिखिए पहला पॉइंट, सड़क के निर्माण में, पक्की सड़क के निर्माण में, पक्की सड़क के निर्माण में, पक्की सड़क के निर्माण में, समझना छोड़ू, पक्की सड़क के निर्माण में औषधि के निर्माण, बताओ हुआ, औषधि के निर्माण में भी होता है इसका, औषधि के निर्माण में। उसके बाद होता है हुआ प्लास्टिक के निर्माण में, प्लास्टिक के निर्माण में, प्लास्टिक के निर्माण में,
उसके बाद होता है पेंट के निर्माण में, पेंट के निर्माण में, पेंट के निर्माण में 4 पॉइंट बहुत जहर है, समझ रहे हैं? पेंट के निर्माण में कितना मिनट की वीडियो होगा लिखो जी? 40 चलिए इसके बाद यहाँ से बता हुआ पक्की सड़क के निर्माण में, औषधि के निर्माण में, औषधि में जानता है जो दवा वगैरह बनता है, अरे देखता है एगो औषधि होती है बुआ आपको जो जड़ी बूटी से तैयार किया जाता है, हैं? उस सब के निर्माण में भी होती है औषधि, मतलब दवा जो प्राकृतिक चिकित्सा जो होती है, प्राकृतिक चीज से बनता है। प्लास्टिक के निर्माण में, पेंट के निर्माण में, कागज खा दें, हाँ? छत के निर्माण में, छत के निर्माण में अवसर नहीं देना, छत के, हाँ छत के निर्माण में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। निर्माण मतलब बनाना, निर्माण मतलब क्या होता है? बनाना। चलिए हो गया, कलम को ही बंद कर दीजिए अब, और वीडियो को हुआ तो मैं हुआ आज हुआ आप लोग से बताते हैं दोस्त कि कोलतार के उपयोग के तक हम आज बताए हैं, और ये वीडियो को यहीं छोड़ देते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में हुआ।